मंगलाचरण से। ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय रूपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण गोस्वामी नाम्ने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ छे गोसाई कर चरण वंदनीय आये ते विघ्नाश पूर्ण भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, पूज्यपाद सुबल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम 2 दिन से कर्म के बारे में सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला हमने सुना, समझा कर्म कहते किसको हैं। तो आप सबने बहुत अच्छे से बताया कि इंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ किया गया कार्य है शरीर के लिए, वो सब कर्म है। फिर कर्म के हमने प्रकार समझे, अकर्म, विकर्म और कर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों में जो मना किया गया है करना, वो विकर्म, विपरीत कर्म। और अकर्म मतलब जो कर्म करने को बोला है वो भी ना करे और विपरीत कर्म भी ना करे, वो अकर्म। और कर्म मतलब जो शास्त्रों में बोला गया है उनको करने को हम कर्म कहते हैं। फिर हमने समझा कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। जो गीता जी में बहुत एक प्रमुख श्लोक जिसको माना जाता है, सभी लोग कोट करते हैं इसको, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाला। इसी को कोट करके सब जगह कहा जाता है कि केवल अच्छे कर्म करो, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। इस श्लोक को कोट किया जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। एक लाइन समझ ली कि ठीक है, फल में अधिकार नहीं है, कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म करो। इसके अगली लाइन में ही भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि कर्म कैसे करो, अनासक्त भाव से करो। ये समझते नहीं है हम। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि हमें कर्म कैसे करने हैं, अनासक्त भाव से कर्म करने हैं, और कर्म के फल प्रदाता भगवान है। हमारा केवल कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में हमारा अधिकार नहीं है। हमें केवल, तो इससे एक प्रश्न हो सकता है कि जब हमें फल ही नहीं मिलना, फल हमारा इच्छा अनुसार नहीं मिल सकता, हमने बहुत पढ़ाई करी लेकिन कई बार हम फेल हो जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम अपना उस टाइम पे ब्लैकआउट हो गए, कुछ भूल गए, हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारा टाइम हमने गलत देख लिया, ऐसा करके कुछ भी करके हम उस पेपर में फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो तैयारी पूरी की थी। तो इससे समझ क्या आया कि फल पे हमारा अधिकार नहीं है। फल क्या मिलेगा उसके पीछे हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, जब तक कर्म करना है अपना 100% देना है, और उसके फल के चिंतन में अपना ध्यान नहीं देना कि जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट होना चाहिए, इसमें मैं फेल हूं चाहे पास हूं, ये इसके पीछे मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना। मैंने कर्म करना है, केवल अपना 100% देना है कि मैं अपना कर्म करूं, और फल जो चाहे मुझे मिले उसी को हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो भगवान ने एक श्लोक से हमें समझाया है, प्रकृति क्रियामाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा, ये एक श्लोक है। इसमें भगवान ने समझाया है कि ये कर्म जो कहता है मैं कर रहा हूं, वो विमूढ़ है। विमूढ़ मतलब मूर्ख है। तो कर्म कौन करवा रहा है, जो हमने पिछली क्लास में समझा, 3 गुण हमसे करवा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण, सतो रजो तमो गुण, ये हमसे ये कर्म करवा रहे हैं। तो
हम कर्मों का कर्ता नहीं है। जो ये समझता है कर्मों का कर्ता मैं हूं, वो विमूढ़ है। अभी तक हमने समझा था कर्म के फल में हमारा अधिकार नहीं है। अब हमें समझ आया कि कर्म करने में भी हमारा अधिकार नहीं है। कर्म करने के लायक भी हम नहीं हैं। हम केवल इच्छा कर सकते हैं। उस इच्छा से जो कर्म करवाएंगे, वो भी भगवान की जो प्रकृति है, उसके 3 गुण हैं, वो ही हमसे करवाएंगे। हम नहीं कर सकते, कर्ता हम नहीं हैं। तो यहाँ से कर्तापन कैसे खत्म होगा? कर्तापन हमारा खत्म होगा जब हमें आत्म और अनात्म का विचार समझ आएगा। जब हमें ये समझ आएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब हमें समझ आएगा कि मैं कर्ता नहीं हूं। कर्ता तो कोई और है, भगवान है सब कारणों के कारण। ये समझ आएगा। फिर हमने समझा कर्म चक्र, किस तरह से हम कर्म चक्र में फंस गए हैं। कर्म का मूल क्या होता है? कर्म की वासना, यानी इच्छा हमारी। कर्म की वासना उसका बीज है कर्म का। यदि हमारे अंदर हृदय में इच्छा ही नहीं आएगी, तब हम कर्म नहीं करेंगे। और इच्छा का मूल क्या है? हमारा स्वभाव। जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसे हमारा संस्कार होंगे, वैसे ही हम इच्छा करेंगे। और स्वभाव का मूल क्या है? संगति। जैसी हमारी संगति होगी, वैसी ही हमारे अंदर इच्छा आएगी। तो स्वभाववशतः हम कर्म करेंगे, और कर्म से फिर हमारा स्वभाव बनेगा, और स्वभाव से हम फिर कर्म करेंगे। तो इस तरह से एक चक्र में हम फंस गए, जिसको कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधन ही हमारा जन्म का कारण है। हमें ये मनुष्य शरीर मिला है बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। तो ये कर्मास के कारण ही ये हमें शरीर बदलते रहते हैं, शरीर हमें मिलते रहते हैं। तो आज हम जो समझेंगे, अभी कल तक की क्लास हमारी थोड़ी सी डराने वाली थी। इससे आप लोगों को सबको डर लगा ही होगा कि किस तरह से हम फंस गए हैं, अब यहाँ से निकले कैसे। तो आज की क्लास हम थोड़ी सी आसान करते हुए एक कहानी के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कि हम इस अब फंस गए हैं, तो यहाँ पर फंस के हम करें क्या। एक गांव का व्यक्ति एक शहर देखने के लिए गया। उसे लगा कि शहर में देखता हूँ मैं क्या होता है, मैं भी शहर घूम के आता हूँ। तो गांव से निकल के कहीं शहर गया, और उसने देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो वो भी वहीं खड़ा हो गया कि देखूं यहाँ पर भीड़ में हो क्या रहा है। तो वो जैसे ही वहां पे भीड़ में देखने के लिए खड़ा हुआ, अचानक से एक टोपी उड़ी और उसके सिर पर वो टोपी आकर गिर गई। और जैसे ही उस व्यक्ति के सिर पे वो टोपी गिरी, सबने उसे उठा लिया और उसको महाराज की जय, महाराज की जय करने लग गए, और उसको बिल्कुल राजा के जैसा ट्रीटमेंट देने लगे, और राजभवन की तरफ लेके चलने लगे। वो एकदम भौचक्का कि मैं तो, वो पहली बार व्यक्ति शहर आया और शहर में ऐसा कुछ उसके साथ होगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो। तो उसने थोड़ा सा सब लोगों से बोला, 1 मिनट मुझे उतारो नीचे, मुझे समझाओ तो सही मेरे साथ हुआ क्या है। तो बोले आज से आप हमारे महाराज हो। तो बोले मैं महाराज कैसे? तो कह रहे यहाँ इस राज्य की यही प्रथा है कि हम ऐसे टोपी उछालते हैं हवा में, और जिसके सिर पर टोपी गिर जाती है वो यहाँ का राजा बन जाता है। तो टोपी तुम्हारे सिर पे गिरी है, तुम राजा हो। तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, बोला अच्छा मैं राजा हूँ, तो मैं कितने साल के लिए राजा हूँ? बोले राजा केवल 5 साल के लिए हम बनाते हैं, 5 साल के लिए तुम हमारे राजा हो। तो बोले मैं सिर्फ 5 साल के लिए राजा हूँ? बोले हाँ। और बोले 5 साल के बाद हम क्या होगा फिर मेरा? तो बोले महल में सबसे ऊपर ले जाके छत पे से दिखाते हैं। बोले वो सामने नदी दिख रही है? बोले हाँ। बोले नदी के पार वो घनघोर जंगल दिख रहा है? बोला हाँ। बोले उस घनघोर जंगल में ना बहुत सारे हिंसक पशु पक्षी भी हैं, और ये नदी है ना, इस नदी में भी बहुत सारे जानवर हैं। हम क्या करते हैं, उसको बोट में बिठाते हैं, नदी पार करवाते हैं, और उस जंगल में छोड़ आते हैं उस राजा को। हम 5 साल तो उसको जो वो कहे वही बात मानते हैं, लेकिन 5 साल बाद उस जंगल में छोड़ आते हैं। वो जाने और जानवर जाने
उसका क्या होता है हमें कुछ पता नहीं। उसको तो एकदम से डर लग गया। बोला 5 साल बाद मुझे उस जंगल में छोड़ के आओगे जहाँ हिंसक जानवर है? बोले हाँ, बिल्कुल उसी में छोड़ के आएँगे। बोले आज से पहले सबको वहीं छोड़ा, तो आज पुराने वाले का टाइम खत्म हो गया था, हमने उसे वहाँ छोड़ दिया और फिर ये टोपी उछाली और तुम्हारे ऊपर गिर गई। तो जैसे ही वो राजा बना, उसके सामने बड़े सुंदर-सुंदर मखमली बिस्तर बिछाए गए उसके लिए, इतने 56 भोग उसके लिए लाया गया, उसको सुंदर-सुंदर आभूषण पहनाए, सब करा। लेकिन वो इतना परेशान, वो बिल्कुल भी उस सबको एन्जॉय नहीं कर पा रहा। तो उसका एक मंत्री था, समझदार था, उसे लगा कि ये राजा खुश ही नहीं हो रहा, हम इसके लिए जितना मर्ज़ी कर दें उसके सामने नृत्यकियाँ, नचाने वाले वो डांस करके दिखा रहे, कोई उसको हँस के दिखा रहा, कोई उसको कुछ कविता सुना रहा, कितना कुछ उसके लिए कर दिया लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो रहा। तो मंत्री ने पूछा, "राजा जी आप परेशान क्यों हो? आपके लिए और क्या हम कर दें जो आप खुश हो जाओ? हमने तो अपना बेस्ट आपको करके दिखाया।" तो वो व्यक्ति जो राजा बना था वो बोला कि भाई मैं तुम्हारा राजा कितने साल के लिए? बोले 5 साल। 5 में से अभी 2-3 दिन तो चले भी गए, 5 साल में से 2-3 दिन कम भी हो गए। तो 2-3 दिन कम, 5 साल तुम हमारे राजा। तो बोले 5 साल तुम मेरी बात बिल्कुल मानोगे, जो मैं कहूँगा वो करोगे? बोले हाँ, 5 साल जितना जो भी कुछ आप कहोगे वो सब हम करेंगे। तो बोले ठीक है। उसे थोड़ा-सा फिर उसने प्लानिंग करी कि अब मैं क्या करूँ कि 5 साल बाद मेरा वो जो इन्होंने दिखाया है वो डरावनी मेरी मृत्यु जो मुझे सामने दिखाई दे रही है, उससे मैं कैसे बचूँ? उसने सोचा, खूब सोचा और उसको एक दिमाग में प्लान आया। उसने क्या किया, वो जो नदी थी, उसके ऊपर तो सबसे पहले पुल बना दिया। वो जो भयंकर नदी थी, तो उसको तो पुल बना दिया और वहाँ जाकर कुछ मैसेज आ रहा है, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब 15 पीपल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ज्वाइन करना है कि नहीं करना है इसका? निशा दीदी? नहीं दीदी, रहने दीजिए। अच्छा, ये हट नहीं रहा मैसेज, ठीक है चलो। तो वो उसने सबसे पहले तो वो पुल बना दिया। पुल बना के वो जंगल में अब जा सकते हैं इजीली। नीचे से नदी का तो जो जानवर था वो खतरा खत्म। वहां जाके बोला ये जंगल कटा दो और ये जितने भी हिंसक प्राणी हैं, जानवर हैं, इन सबको एक ज़ू बना दो। ज़ू में डाल दो और जंगल काट के जो शहर यहाँ पे बसा हुआ है, इससे भी सुंदर शहर, सुविधाओं के साथ पूरा का पूरा उसने वो बसा दिया 5 साल में। यही काम किया उसने। वो बहुत सुंदर वहाँ शहर बस गया और उस नदी के ऊपर पुल बन गया और 5 साल जब खत्म हुए, तो उन्होंने क्या किया, छोड़ के तो उसको वहीं आना था। वो जब उसको छोड़ने जाने लगे ना, तो अकेला राजा ही क्यों, सबके अंदर इतनी उत्सुकता जागी कि अरे! इतना सुंदर शहर, इसमें क्या है यहाँ, हम भी देखें, हम भी देखें। वो सब के सब वहाँ पर उसके साथ कंपनी देने के लिए भी आ गए। तो इस कथा से हमने क्या सीखना है? ये हमारी ही कथा है। अब हमें 5 साल के लिए जैसे वो राजा बन गया था, हम भी कोई 50 साल के लिए, कुछ 40 साल के लिए, कुछ 60 साल के लिए, कुछ 80 साल के लिए हम लोग यहाँ के राजा बन गए हैं। अब राजा बन गए हैं, लेकिन उसके बाद हमें जैसे उसे भयानक जंगल में छोड़ना था, हमें भी क्या पता कौन से नरक में जाना पड़ेगा, कहाँ पे कढ़ाई में तलना पड़ेगा, कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो सब हमें अभी पता नहीं, हमारे साथ होने वाला क्या-क्या है। तो जैसे वो समझदार व्यक्ति ने एक भी दिन वहां पर एंजॉय नहीं किया, वो जो उसको सुविधाएं मिली थी, वो 5 साल के लिए वो सुविधाएं एंजॉय कर सकता था, लेकिन अंत क्या होता, मारा जाता। उसने उस समय वो एंजॉय ना करके अपना अगला जन्म की, अपना अगले टाइम की तैयारी कर ली। अब वो आगे का सारा जीवन एंजॉय कर सकता है। तो ये हम जो सुनते हैं इस समाज में क्या कहते हैं, कल का किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है, यही जीवन है, खाओ पियो ऐश करो।
तो वो खाओ पियो ऐश करो वाला कोई आपके सामने बोले ना, तो ये कथा सुना देना, खाओ पियो ऐश करो तो फिर वो जंगल में फिर लेके जाएंगे। अभी राजा बन भी गया, एंजॉय कर भी लिया, तो जंगल तो आगे खड़ा ही है, 5 साल बाद वहां जंगल में तो पक्का जाना ही है, तो हमारे सामने मृत्यु खड़ी है। हमें भी यदि हम समझदार हैं तो ये जीवन में मृत्यु की तैयारी करनी है। ये सुनने में कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम नेगेटिव बातें करते हो, मरने की बातें करते हो, लेकिन ये हकीकत है। इससे हमें भागना नहीं है, मृत्यु सबकी आनी है। मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर उसके बाद कुछ नहीं होगा तो पुनर्जन्म की इतनी सारी कहानियां नहीं होती, है जीवन। तो वहां की तैयारी हमें आज से ही करनी है। यदि हमने आज ये सब एंजॉयमेंट में लग गए, हम ये खाओ पियो ऐश करो, तो फिर आगे हमारा वो, तो उसके लिए हमने करना क्या है, भगवान ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है कि जो कर्म है, और आगे 3 प्रकार के बताए भगवान ने। एक होते हैं काम्य कर्म या सकाम कर्म जिसको हम कह सकते हैं, दूसरे होते हैं निष्काम कर्म, और तीसरे हैं कर्म योग या भक्ति योग भी कह सकते हैं उसको, भक्ति, कर्म योग या भक्ति। तो इसको हम पहले सीढ़ी से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान ने क्या बोला है। भगवान ने बोला है कि तुम करता नहीं हो, तुम तो ये जो कर्म कर रहा है वो मैं ही करवा रहा हूं। जब कोई कर्म करवाने वाला हमें पता चल गया हमारे ऊपर हायर अथॉरिटी है, तो फिर हमें उसकी बात भी माननी चाहिए ना। जो हमसे कर्म करवा रहा है हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो भगवान ने क्या लिखा है, सबसे पहले यत करोसी यत शनासी वाला श्लोक है ना एक, उसमें क्या बोला गया है कि तुम जो भी कुछ करो वो मुझको अर्पण करके करो, मुझको अर्पण करो। जो कुछ नमस्कार करो, कुछ खाओ, कुछ भी करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, वो केवल मुझको अर्पण करो। तो इस तरह से तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। और भगवान ने एक श्लोक और बोला है, 3rd चैप्टर का 31 श्लोक है, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अन्यंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो हमेशा निष्काम भगवत अर्पित कर्म योग को करते हैं। पहला पॉइंट, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग को भगवत अर्पित कर्म योग को करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर मेरे प्रति श्रद्धा करते हैं, वे कर्म बंधन से छूट सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन भगवान ने लगा दिया। पहला तो निष्काम यानी फल की इच्छा नहीं रखनी, दूसरा भगवत अर्पित कर्म मतलब भगवान के लिए ही कर्म करने हैं। निष्काम कर रहे हैं, इच्छा नहीं रख रहे, लेकिन कर्म अपने लिए कर रहे हैं तो भी नहीं, भगवान के लिए करने हैं। और तीसरा ईर्ष्या रहित होकर मेरे प्रति श्रद्धा रखकर, यानी भगवान से। ये है 3रे अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखनी है, तब हम इस कर्म बंधन से छूट सकते हैं। सबसे पहले भगवान ने बताया निष्काम कर्म करने हैं, दूसरा भगवत अर्पित करने हैं, तीसरा भगवान से प्रीति के साथ करने, तो हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं सकाम कर्म। सकाम कर्म जिनको हम काम्य कर्म भी बोल सकते हैं, इसका मतलब अपने लिए किए गए कर्म, अपने आप को सुख देने के लिए किए गए कर्म। जैसे हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए कि हमें हमारा जीवन सुखी हो जाए। इतनी मेहनत करना कर्म करना ही है ना। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं। ये सारे कर्म क्या हो गए, काम्य कर्म या सकाम कर्म। दूसरा, हम किसी फल की इच्छा से
यदि भक्ति भी करे तो भी वो सकाम कर्म के अंदर आ गई। भक्ति करना मतलब क्या? किसी देवी देवता से हम ये डिमांड रखें कि हम आपके मंदिर में इतनी बार आएंगे, आपको इतने का प्रसाद देंगे, आपकी इतनी माला करेंगे, इसके बदले में हमें ये मिल जाए। जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ कुछ लोग करवाते हैं कि पुत्र हो जाए तो यज्ञ करवाएंगे, तो वो भी सब कुछ क्या आ गया? सकाम कर्म के अंदर आ गया। ये सबसे नीचे वाला स्टेप है। हम सब इस स्टेप में गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊपर चले गए, हम तो ये सब छूट गया। नहीं, हम यहीं से चले हैं, सकाम कर्म से ही चलते हैं। सबके अंदर इच्छाएं होती हैं, इच्छा खत्म कभी नहीं हो सकती। तो इच्छा होना गलत बात नहीं है, क्योंकि हम पत्थर तो है ही नहीं, हम तो क्या है? जीवात्मा है। हमारे अंदर तो इच्छा रहेगी रहेगी, बस हमको उस इच्छा को मोड़ना है। अभी केवल मेरे लिए, तब केवल भगवान के लिए। बस इस तरह से टर्न करना है हमने अपनी इच्छा को। तो सकाम कर्म हे माना गया है, काम्य कर्म हे माना गया है। इनको शास्त्र में नहीं माना, नहीं मना किया गया है कि ये गलत है, इससे ऊपर उठो। अभी हम आज की कथा सुनेंगे और हम सब सकाम कर्म से छोड़ देंगे, ऐसा होगा नहीं। ये धीरे 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 हरि नाम करते हुए, हरि कथा सुनते हुए, गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। जब तक हम इसी सीढ़ी पे हैं, तब तक हम क्या कर ले? हमें शुरुआत प्रैक्टिकली हमें सब सोच के चलना है। हमें पहुंचना वहां है, लेकिन वहां यहाँ से एकदम ऊपर नहीं पहुंच सकते, बीच में स्टेप्स हैं। तो प्रत्येक सीढ़ी पे कौन कहाँ कौन खड़ा है, वो अपने आप को जज करे और उसी सीढ़ी पे वो क्या बेस्ट कर सकता है, बस ये सीखना है। तो अभी हमारे अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, हमारी कामनाएं खत्म नहीं हो रही। तो भगवान ने गीता जी में इसका क्या श्लोक का आंसर दे दिया कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो अविधि पूर्वक पूजा कर रहा है। देवी देवता भी मुझसे ही शक्ति लेकर तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब देने वाला तो मैं हूं, तो क्यों नहीं तुम डायरेक्ट मुझसे मांगते? भगवान से मांगना गलत है। अभी ये बात सब लोग लिख लेना, क्योंकि इस क्लास के बाद हो सकता है आप लोग बाहर ये डिस्कस करो कि विशाखा दीदी ने बोला है भगवान से मांग सकते हैं, लेकिन किस स्थिति में मांग सकते हैं? अभी हमारी इच्छाएं कामनाएं गई ही नहीं। ऊपर से हम बोल रहे हैं हम तो निष्काम हो गए, निष्काम हो गए, अंदर से कह रहे हैं कौन करेगा ये काम मेरा, हो वो मैं तो परेशान हूं, सारा दिन उसी की चिंता। उस स्थिति में जब हमसे भजन ही नहीं हो रहा, माला ही नहीं हो पा रही, माला हाथ में पकड़ी है और चिंतन हमने वही केवल हो रहा है, उस सीढ़ी पे जब हम हैं, ऐसी स्थिति में जब हम हैं, तो कम से कम जीरो से माइनस से जीरो तक तो आ जाए। अभी हम माइनस में है कि हमें यही नहीं पता मांगना किससे है, किसकी शक्ति है, अभी यही नहीं पता। हम कहीं पे भी हमें कोई कह देता है इस मंदिर में इतनी बार मत्था टेकने से ये हो जाता है, इस बाबा के पास जाने से हम वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, उससे अच्छा है ठाकुर जी के पास तो चले, ठाकुर जी के पास ही चले। कुछ भी मांगना है तो भगवान से ही मांगना है। ये सबसे लोअर सीढ़ी का बेस्ट हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, वो पार्ट है कि यदि हमारे अंदर की कामनाएं इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही, हम समझ ही नहीं रहे कि अरे ये कुछ मिल भी जाएगा तो मुझे होगा क्या, ये कुछ मिल भी जाएगा तो होगा क्या, इससे मेरा भक्ति में कुछ होने नहीं वाला, मेरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए मिला है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये मैंने घर मांग भी लिया भगवान से, तो इस घर में मैं कितने दिन तक रहूंगी, इसलिए घर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, समझना तो ये सब है। लेकिन अभी नहीं रह पा रहे, अभी ऐसी परिस्थिति है कि घर के बिना हम नहीं रह पा रहे, बहुत बुरा हाल है, तो केवल मांगना है उस स्थिति में, तो वो भगवान से ही मांगना है। इस बात को बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लेना, बाहर जाके ये होना नहीं चाहिए कि कहीं किसी से डिस्कस करो और बोलो विशाखा दीदी ने बोला आज से भगवान से मांगना, भगवान से नहीं मांगना, लेकिन हम इस स्थिति में हैं कि मांगे बिना रहा ही नहीं जा रहा, तो मांगना कहीं और है और माला करनी भगवान की है। हरे कृष्णा महामंत्र करना है, हरे कृष्णा महामंत्र से मांगना नहीं और ठाकुर जी से मांगना नहीं, लेकिन हम किसी बाबा के पास जा सकते हैं, वहां से मांग लेते हैं। ये बिल्कुल और भी रॉन्ग हो जाएगा कि जिसका तुम मंत्र कर रहे हो उस पर तुम्हें इतना विश्वास नहीं, जो वो मंत्र हरिनाम तुम्हें
प्रेमा भक्ति दे सकता है भगवान की, इतना सर्वोच्च चीज दे सकता है, वो क्या तुम्हारे छोटा सा ईंट पत्थर नहीं दे सकता? ये तो तुमने बिल्कुल ही विश्वास खो दिया भगवान से। इसलिए भगवान से हमेशा स्पष्ट रहना, साफ रहना, भगवान से कपटता मत करना। जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में भगवान के सामने हृदय खोल के रख देना कि नहीं रह पा रहा हूं भगवान इस वस्तु के बिना, इस वस्तु ने ही मेरा जीना दुभर कर रखा है, हरि नाम नहीं कर रहा हूं, अब आप जानो आप क्या करोगे। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान हमारी वो वासना खत्म कर देंगे। वो वस्तु मिले ना मिले वो दूर की बात, वो भगवान को पता है। वो वस्तु देनी है कि उसमें फायदा है, ना देनी है उसमें फायदा है। भगवान हमारे हृदय की मांगने की वृत्ति खत्म कर देंगे। इसलिए मांगना तो केवल भगवान से मांगना, ये पहली सीढ़ी हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म मतलब फल की इच्छा मत करो। तो कुछ लोग हमें यही समझाते हैं कि संसार देखो, अपना समाज देखो, इसके लिए कुछ कार्य करो, इसी से उद्धार होगा भगवान का। भक्ति यही है कि दूसरों की सेवा करो, ये करो। तो ये उससे अच्छा है जो केवल अपने लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोचो। लेकिन निष्काम कर्म भी कभी निष्काम हो ही नहीं सकता। अभी हमने सुना ना, हम तो कामनाओं के साथ ही रहेंगे, इच्छा हमारे अंदर इनबिल्ट है। हम पत्थर नहीं है जिसकी इच्छा नहीं होती, हम तो जीवित चिन्मय है, चेतन है, तो हमारे अंदर इच्छाएं तो होंगी ही। तो निष्काम का लिए क्या एग्जैक्टली सही वर्ड हमें यूज करना चाहिए? भगवत अर्पित निष्काम कर्म। मतलब अब यदि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान के लिए ये सब करना है, तो इसको आप प्रश्न पूछ सकते हो कि मैं नौकरी कर रही हूं, ये मेरा कर्म है, तो नौकरी को मैं कैसे भगवान के लिए अर्पित करूं? तो फिर इसको समझने के लिए समझो, हमें अभी फल भगवान को अर्पित करने हैं। नौकरी करने से जो सैलरी आएगी, उस सैलरी का कुछ पार्ट हमें वैष्णव सेवा में देना है, ठाकुर सेवा में देना है। तो हमारी जो एनर्जी लगी, जॉब हमने की, उसमें हमारा दिमाग भी लगा, हमारा शरीर भी लगा, वो सब एनर्जी हमारी पैसे के फॉर्म में हमें मिली, और वो पैसे की फॉर्म में हमने एनर्जी ठाकुर जी की सेवा में लगा दी। तो हमारा मेहनत जो हमने कर्म किया था, इस तरह से भगवान तक पहुंच गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फल अर्पित करने हैं। ये हो गई दूसरी सीढ़ी। इसको एक उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति ने बाग लगाया, बाग लगाकर बोला ये मेरा बाग है, मैंने खरीदा है, ये आम के पेड़ मेरे हैं, इतना फल आया, ये फसल सारी मेरी है, लेकिन सबसे पहले मैं ये फल ठाकुर जी को अर्पण करूंगा। ठाकुर जी, मैं अपने बाग का फल आपके लिए लाया हूं। समझ रहे हो? एक एक शब्द को ध्यान से समझना। ठाकुर जी, मैं अपने बाग के फल आपके लिए लाया हूं। भगवान को भोग लगाया और फिर अपने बाकी सारे आम खाए, एंजॉय किया। दूसरा व्यक्ति पहले दिन से, ठाकुर जी खेत भी आपका, ठाकुर जी पेड़ भी आपके, ठाकुर जी पेड़ों में फल भी आपने उगाए, ये भूमि में उपजाऊ शक्ति भी आपने दी, ठाकुर जी पानी भी आपने बरसाया, सब कुछ आपका, ये पूरा का पूरा बाग आपका, आपके ही बाग से आपके लिए फल लाया हूं, आपको भोग लगा के आपका प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। दो व्यक्ति में फर्क समझ आया? एक केवल अपने कर्मों के फल को अर्पित कर रहा है, अपने आप को अर्पित नहीं कर रहा। दूसरा व्यक्ति अपने आप को ही अर्पित कर रहा है। मैं ही आपका, ये बाग भी आपका, ये फल भी आपके, सब कुछ आपका, आपके में से दो आम मैं भी खा लूंगा एज अ प्रसाद। ये हुआ हाईएस्ट। हमने जाना तो वहां तक है, लेकिन हम अभी बीच में हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसे एक और शब्द हमें सुनने में आता है, आरोप सिद्धा भक्ति। अभी हम आरोप कर रहे हैं, भगवान खाना तो फल मुझे है, आज मुझे आम खाने का मन कर रहा है,
लेकिन वैष्णवों से सुन लिया, बिना भोग लगाए खाना नहीं, पाप लगेगा। ठीक है ठाकुर जी, आपके लिए आज मैं फल खरीद के लाऊंगा। भगवान, मेरे को सफेदा आम अच्छा लगता है इसलिए सफेदा ही लूंगा। सफेदा लाया, काटा, भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। ये क्या चल रहा है अभी? आरोप सिद्धा भक्ति। लेकिन उनसे अच्छा है जो बिना भोग लगाए खा रहे हैं। एक स्टेप ऊपर आ गए। जिस भी सीढ़ी पे आप हो, उसी स्थिति में हम अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, वही सोच के हमें प्रैक्टिकली चलना है। केवल भावनाओं में बह के कि आज सुन लिया, हाँ जी मैंने अपने आप को अर्पण कर देना, बिल्कुल भगवान आज से मेरा कुछ नहीं है, घर में मेरा कोई लगता ही नहीं है, मैं आज से आपकी। बह के 2 दिन करा, तीसरे दिन घर में भूचाल आ गया। हमने क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, भगवान हमें तो बस केवल आपकी भक्ति करनी है। तीसरे दिन वो माला भी रखी जाएगी। भगवान आपको मैंने छोड़ा था सब कुछ और आपने देखा नहीं। ऐसा स्थिति नहीं लानी, ऐसा नहीं करना। जहां भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, धीरे 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 चलना है। भगवान ने यही कहा है कि कर्म त्याग नहीं करने, कर्म त्याग नहीं करने, कर्म त्याग नहीं करने, कर्मों से भागना नहीं, बस कर्मों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना है। वो कैसे करेंगे? यद करोसी यद शनासी वाला श्लोक हमेशा आप याद रख लेना कि जो भी कुछ खाओ, जो भी कुछ नमस्कार करो, जो भी कुछ हवन करो, यज्ञ करो, सब कुछ भगवान को अर्पण करके करो। तो हम किस तरह से इस कर्म बंधन से हट सकते हैं? नए कर्मों को करने से हम जीरो कर दें, काट दें। अब से हमारा नया जो ये पंखा घूम रहा है कर्मों का, वो रुकना शुरू हो जाए और पीछे वाले जो कर्मों के पहाड़ हैं वो कम होना शुरू हो जाए। केवल और केवल भगवान की भक्ति से ये सब खत्म हो सकता है और कभी खत्म नहीं हो सकता। केवल और केवल भगवान की भक्ति से। इसको यही समझो कि जो हम हरि नाम कर रहे हैं, जो भगवान का नाम कर रहे हैं, वो हमें क्या देने वाला है? भगवान को दे देगा वो हरि नाम, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो हम हरि नाम कर रहे हैं मतलब साक्षात हम भगवान का संग कर रहे हैं। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है क्या? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आपने हैंड रेज किया हुआ है, किसी का कुछ प्रश्न है क्या? नहीं तो प्रश्न हम आखिर में पूछेंगे। ऐसे फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है, आप लिख के रख लो, आखिर में प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो बिल्कुल अब छूट गया वो फ्लो। हम लोग हरि नाम कर रहे हैं। हरि नाम मतलब साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। साक्षात हम भगवान का संग कर रहे हैं। भक्ति में इतनी पावर है, भक्ति में इतनी पावर है कि भगवान भी वशीभूत हो जाए जिसके। वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो मिलता है देखने को ब्रज में। ब्रज के जो लोग हैं, ब्रज के लोगों के सामने भगवान एक किस्म से बिके हुए हैं। वो कहती हैं तू नाच के दिखा तो हम तुझे खट्टी छाछ देंगे। छाछ के पीछे भगवान वहां पे नाच के दिखा रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया की चप्पल अपने सर पे रख के लेके आ रहे हैं। गोपियों से, ग्वालों से कहते हैं मुझे अकेला मत छोड़ो। ग्वाले क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, आज से तू हमारी टोली में नहीं बाहर जा। तो रो रो के क्या कहते हैं, मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या भगवान को भी किसी की जरूरत है क्या? वो तो आत्मा राम आप्त काम है, लेकिन वो भी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रेम के वशीभूत हो चुके हैं। उनको उनका प्रेम चाहिए। प्रेम ऐसे भगवान को भी नचा सकता है। तो ऐसे प्रेम कैसे होगा? वो ब्रजवासियों के अनुगत्य में ही हो सकता है। उसके लिए हमें देखना है ब्रज के लोग, जो अब हम कह रहे हैं ना कि अपने आप को पहले सरेंडर करना है, अपने आप को शरणागति करनी है, और फिर जो भी कुछ कर्म होगा वो भगवान के लिए ही होगा। वो कैसे? गोपियां,
ब्रज की गोपियां। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये अभी हमारी स्थिति नहीं आ सकती, लेकिन हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, इसलिए हमें सुनना पड़ेगा, ताकि सुनेंगे तो लोभ आएगा ना, और लोभ आया तो हम प्रयास भी करेंगे। यदि हमने वो स्थिति सुनी ही नहीं तो लोभ हमारे हृदय में कैसे आएगा, इसलिए सुनना तो है। गोपियां श्रृंगार करती हैं, किसके लिए? कि मैं सुंदर लगूं। हमारा श्रृंगार किस लिए होता है? कि हम अच्छे दिखने चाहिए। और गोपियां किस लिए श्रृंगार कर रही हैं? कि ठाकुर जी को अच्छा लगे, कृष्ण जब मुझे देखें तो उनको अच्छा लगे, इसलिए वो श्रृंगार कर रही हैं। गोपियां जो दूध गायों का धोती हैं, किस लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए कि मुझे पीना है इसलिए मैं दूध बना रही हूँ, दूध निकाल रही हूँ, नहीं। नंद का छोरा आएगा, नंद का लाला आएगा, वो मक्खन खाएगा, इसलिए मैं मक्खन बिलो के उसको ऊपर रख रही हूँ, तो वो जब आके चोरी करेगा मेरे घर में तो मुझे आनंद आएगा। फिर मैं चोरी का उलाहना लेके नंद बाबा यशोदा मैया के घर जाऊंगी, उनको शिकायत लगाऊंगी, इस बहाने फिर मैं उस नंद के छोरा के दर्शन कर लूंगी। उनको कोई नंद बाबा यशोदा मैया से कुछ शिकायत नहीं असली में करनी होती, लेकिन वो उनको भगवान का दर्शन करना होता है, इसलिए वो जाती है कि दोबारा उनके घर जाएंगे तो दोबारा नंद के छोरा का दर्शन हो जाएगा, इसलिए उसके घर शिकायत करने भी जाऊंगी। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी साक्षात रूप में प्रकट हुए, उन्होंने ब्रजवासियों से बोला मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांगो। तो ब्रजवासी क्या मांग रहे हैं? किसी ने ये नहीं मांगा कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, मेरा गाय दूध दे दे, मेरा मकान बड़ा हो जाए, ये हो जाए, नहीं। प्रत्येक ब्रजवासी ने क्या मांगा? हमारे जो नंद का लाला है उसके ऊपर रोज नई नई विपत्ति आती है, कभी कोई असुर आ जाता है, कभी कोई असुर आ जाता है, वरदान देना है तो ये वरदान दो कि उस नंद के लाला पे आज के बाद कोई विपत्ति ना आए, असुर ना आए, वो सुरक्षित रहे। प्रत्येक ब्रजवासी ने ये वरदान मांगा। इससे क्या समझ आता है? कि उनका भगवान के साथ संबंध इतना प्रगाढ़ है कि उनको, जो हम ये बात सुन रहे हैं ना बार बार कि आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध है, आत्मा के परमात्मा के साथ संबंध है, इसलिए हमें भक्ति करनी है क्योंकि हम उनका अंश है। हम ये बात सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन धारण नहीं हुआ। धारण अभी क्या है? मेरा मेरी माता के साथ संबंध है, मेरे मेरे पिता के साथ संबंध है, पति के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन मेरा परमात्मा के साथ संबंध है। ये सुना है, ये पढ़ा है, ये लिखा भी है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन ब्रजवासी इसमें प्रतिष्ठित है। उनका संबंध केवल और केवल नंद के लाला से है। तो फिर जिसके साथ संबंध होगा चिंता भी उसी की होगी ना। तो चिंता भी केवल और केवल सबको नंद के लाला की है कि वो सुरक्षित रहना चाहिए, उस पे कोई विपदा नहीं आनी चाहिए। ये है प्रमाण कि उनका संबंध है। ऐसे ही गुरुजी ने एक बार किसी ने बोला कि गुरुजी मैं ठाकुर जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकती, और ठाकुर जी तो मेरे हैं, उनका सारा दिन मैं श्रृंगार करती हूँ, ऐसे करके बोला। तो गुरुजी एकदम से बोले, अरे ठाकुर जी तो मर गए, ठाकुर जी मर गए। तो वो एकदम से हंसने लगी। तो गुरुजी बोले, तूने ये शब्द सुना ठाकुर जी मर गए और तू हंस रही है, तो तेरा संबंध ही नहीं है। ब्रजवासी ये सुन ही नहीं सकते, जिनका संबंध होता है ना वो ये बात सुन ही नहीं सकते। तो ये प्रमाण है कि ब्रजवासियों का भगवान के साथ संबंध है, क्योंकि उन्होंने भगवान साक्षात प्रकट हुए और उनसे कुछ मांगा, वर मांगने के लिए पूछा, तो उन्होंने यही वर मांगा कि हमें केवल नंद के लाला की सुरक्षा चाहिए। तो हमें अब सारा प्रयास किस लिए करना है? भगवान से कैसे हमारा संबंध स्थापित हो जाए। और भगवान से संबंध कैसे स्थापित होगा? केवल और केवल हरि कथा से। गुरुजी कहते थे, जिसने अपने कान गुरु वैष्णवों को दे दिए उसी के हृदय में केवल भगवान बैठ सकता है। गुरु केवल कान के द्वारा हमारे हृदय में ठाकुर जी को बिठा सकते हैं।
और कोई उपाय नहीं है। हम जोर जबरदस्ती से उनको खींच के बुला के कहीं से अपने हृदय में जकड़ लें, हो नहीं सकता। भगवान ना यज्ञ से मिलते, ना तपस्या से मिलते, ना दान से मिलते, ना किसी कर्म से मिलते। भगवान किसी भी तरह से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कृपा करके कोई भक्त आपको दे सकता है, एक ही रास्ता है। तो हमें क्या करना है? किसी ऐसे भक्त को ढूंढना है और उनकी बातों को हमें एज इट इज फॉलो करना है। जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, जिनका संबंध है भगवान के साथ, वो हमें कोई कुछ गाइड करें कि आज से तुमने इतनी माला करनी है, इतना हरि नाम करना है, इतनी कथा सुननी है, ये शास्त्र पढ़ना है। उसको एज इट इज मानते चलो। क्या होगा, कैसे होगा, सोचो नहीं। तो अब हमें समझ आया हम इस कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं। कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं कर्म योग करके, प्रत्येक कर्म को भगवान के साथ जोड़कर। हम पहली, दो, तीसरी या 3 सीढ़ियों पे, हम जिस सीढ़ी पे हैं उस सीढ़ी से हम कैसे क्या काम करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सकाम कर्म में हैं हम अभी, तो केवल और केवल भगवान से मांगेंगे और किसी देवी देवता और किसी के पास हम नहीं जाएंगे। दूसरा, ये गलत है मांगना। फिर दोबारा बता रही हूँ, कभी बाहर जाके बोलो विशाखा दीदी ने बोल दिया है कि भगवान से ही मांगना है। मांगना नहीं है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, किसी भी तरह से हमारी गाड़ी चल ही नहीं रही, तो कम से कम अन्य जगह भटकने से एक जगह टिकना। दूसरा, निष्काम कर्म या भगवत अर्पित कर्म। अभी हम खुद को अर्पण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कर्म फल अर्पण से हम शुरुआत कर सकते हैं। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हम ठाकुर जी को अर्पण कर देंगे। तीसरा, प्रत्येक कर्म को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। अभी बुद्धिपूर्वक होगा, अभी स्वाभाविक ही नहीं होगा। अभी तो यही होगा कि ये सब्जी मुझे पसंद है, इसलिए मैं ये सब्जी बनाऊंगी और ये सब्जी भोग लगाऊंगी। ये भी अच्छा है। ऐसा करते 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 एक दिन मेरे चिंतन में आएगा, आज ठाकुर जी को मैं क्या खिला दूं। सब्जी लेते समय ठाकुर जी का चिंतन आएगा। अभी क्या है? अभी अपना चिंतन आता है, परिवार का चिंतन आता है, उसके लिए ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, भोग लगाया और सबको खिला दिया। लेकिन चिंतन केवल और केवल भगवान का आना चाहिए। वो आएगा, धीरे धीरे आएगा। जितनी मात्रा में हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा, उतनी मात्रा में ये चिंतन आएगा। और भगवान से संबंध होने से पहले किससे संबंध होता है? गुरु वैष्णव से। जितनी मात्रा में हमारा गुरु वैष्णव से संबंध जुड़ेगा, उतनी मात्रा में हमारा भगवान से संबंध बनेगा। क्योंकि भगवान ने ही बोला है, कोई मुझे कहे कि मैं भगवान आपका भक्त हूँ, वो मैं देखता भी नहीं उसको। और कोई कहे मैं आपके भक्तों के भक्तों का भक्तों का भक्तों का दास हूँ, तो मैं उसको अपनी तरफ बुला लेता हूँ। तो हमें, जैसे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी कहते हैं ना, घर में सबसे छोटे बच्चे की सबको चिंता होती है। उसके लिए सब कोई भी बाहर जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। तो इसी तरह हमें सबसे छोटा बनने में फायदा है। भक्ति में भी सबसे छोटा बनने में फायदा है कि हम दासों के दास हैं और हम केवल वैष्णव सेवा करना ही अपना जीवन का लक्ष्य समझे। कहीं पर भी हमें वैष्णव सेवा का अवसर मिले, हमें वो करनी चाहिए। गुरु सेवा करनी चाहिए और उनकी बातों को हमें एज इट इज फॉलो करना चाहिए। ये है असली सेवा। जो भी वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, उसको अपने जीवन में आज से ही धारण कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो हो नहीं सकता, फिर करेंगे, कभी कभी नहीं आएगा। उसी दिन से उसे धारण करना चाहिए। तो हमें कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं, क्लियर हो गया आप सबको? जब हम अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ देंगे, तब हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। एक और छोटे से एग्जांपल से समझो। मैं सुबह उठी, मैंने स्नान किया क्योंकि मुझे फ्रेश फील होगा, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ, तो ये हो गया कर्म। और मैं स्नान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ठाकुर जी को जगाना है। मैं ठाकुर जी के सामने जाऊंगी तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा मुझे बिना नहाए देखकर, इसलिए मैं भगवान के सामने जाऊं तो अपने शरीर को साफ करके जाऊंगी, इसलिए मैं स्नान कर रही हूँ। तो ये हुआ भक्ति। फिर मैं किचन में कुकिंग कर रही हूँ, कुकिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो ये हुआ कर्म। और
ये कुकिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, टाइम हो गया भगवान के खाने का, तो भोग लगाना है इसलिए कुकिंग कर रही हूँ, तो ये हो गया भक्ति। तो इस तरह से सारे अपने कर्म जब हम भगवान के साथ जोड़ देंगे तो धीरे 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 हमारी भगवान से प्रीति भी होगी। जिसने 10 साल लग के भोग लगा लिया ना, वो 11 साल बाद कभी इमरजेंसी भी आए, कुछ शरीर चले बिना, कैसे भी हालत हो, वो बिना भोग लगाए खा नहीं सकता। अब उसको अभ्यास हो जाएगा, स्वाभाविक ही उसे प्रीति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ समय दिया है, अपनी एनर्जी कहीं दी है। अब उसे लगेगा अरे ठाकुर जी को खिलाए बिना कैसे खा लूं मैं, कैसे रह जाऊं, मुझे भूख लगी चाहे ना लगी, भगवान का तो टाइम हो गया, भगवान को भोग लगाए बिना मैं कैसे रहूं। तो इस तरह से कुछ समय देना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत धैर्य से हमें तय करना है, एक दिन का यात्रा नहीं है कि आज सुन लिया और कल से हम सब कर्मयोगी बन गए, भक्त बन गए, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 हम जिस भी स्थिति में हैं उसी स्थिति में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये करते हुए हमें आगे चलना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं इस श्लोक के साथ कि भगवान ने हमें सिखाया है यत् करोसि यत्नासि। ये वाला श्लोक हमेशा याद रखना, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो। और एक और गीता जी का श्लोक याद रखना, कर्मण नहीं वो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। मतलब कभी भी डरना नहीं, भगवान की शरण में आ जाना। भगवान ने बोला है ना, गारंटी है भगवान की कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान जब इतनी बड़ी एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो हमें सारे पापों से मुक्त कर देंगे, तो फिर उनकी शरण में जाने से क्यों डर? क्यों डर के ऐसा हो जाएगा, ये छोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा, ये छोड़ दूंगी तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने कहा है ना, गारंटी ली है ना कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो हमें अपने पाप पुण्य खत्म करवाने हैं तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तब ये पाप पुण्य खत्म होंगे, हमारे कर्मास का फल 0 होगा, तब हम इस ब्रह्मांड से निकलकर वो अपने जो हमारा परमानेंट हाउस है भगवान का धाम, वहां जा सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब से जब भी कोई कर्म करने लगो ना, तो उसको ध्यान करना कि ये कर्म मैं अपने लिए कर रही हूँ कि ठाकुर जी के लिए कर रही हूँ, और ठाकुर जी के लिए मैं इसको कैसे जोड़ सकती हूँ। बस बुद्धिपूर्वक कभी चलना, धीरे 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 स्वभाव में आ जाएगा ये। हरे कृष्णा जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो हरे च कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा जी। हरे आपका किसी कृष्णा का दीदी, प्रश्न दंडवत है तो प्रणाम। पूछ कृष्ण लीजिए, दीदी दंडवत प्रणाम फिर दीदी। 5 मिनट में हम बंद हरे करते हैं। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। अनंत कोटि दंडवत हरे कृष्णा दीदी। दीदी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा सभी किसी का को। कुछ प्रश्न है ना हरे तभी कृष्ण आप दीदी अनम्यूट दंडवत प्रणाम। कीजिए। आपका किसी दीदी का राधे प्रश्न है राधे, तभी दंडवत अनम्यूट राधे कीजिए। राधे दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी। दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी, हरे प्लीज कृष्ण। पहले ना प्रश्न कर लेते हैं। आप सब हाँ कोई दंडवत ना, कर किसका लीजिएगा। प्रश्न है वो हैंड किसी का रेज करके प्रश्न। फटाफट हाँ जी, स्वीटी दीदी आप पूछिए। पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, पूछिए। दीदी, जैसे हम सुबह उठते ही जैसे हमने कोई कर्म करना प्रारंभ नहीं किया, तो सुबह उठते ही हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में जो भी मैं कर्म करूंगी वो सब कर्म आप ही को अर्पण है। तो इसमें पूरे दिन से हमारे पाप भी हो सकते हैं हमसे या पुण्य भी हो सकते हैं। तो क्या दीदी ये ठीक है कि हम पाप भी, जो भी हम कर्म करेंगे तो उससे हमारा पाप भी बन सकता है और पुण्य भी बन सकता है? तो सबके सब ठाकुर जी को ही अर्पण हो, तो पाप भी उनको अर्पण हो, तो ये ठीक है क्या? ये तो कहानी सुनाई थी कि हमें केवल फल अर्पण नहीं करने हैं, पूरा का पूरा बाग अर्पण करना है। तो ठाकुर जी को सबसे पहले अपने आप को अर्पण करना है, कर्म करने से पहले अपने आप को अर्पण करना है। सुबह भगवान को ये बोलना ज्यादा लाभदायक होगा, हे प्रभु मैं आपकी ही तो हूँ, आप मेरे ही तो हो, मैं आपका ही तो अंश हूँ, मैं आपकी हूँ। जब हम ठाकुर जी को बार बार ये बोलेंगे ठाकुर जी हम आपके हैं, हम आपके हैं, तो ठाकुर जी क्यों नहीं हमारी तरफ देखेंगे? तो पहले अपने आप को अर्पण करने का प्रयास करो, बजाय इसके कि कर्म फल अर्पण करने से हम स्टार्ट करें।
अपने आप को अर्पण करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करो, सुबह उठते गुरु परंपरा को प्रणाम करो, सबसे पहले ये होना चाहिए। गुरु परंपरा को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, और भगवान हम आपके हैं, बस सब कुछ हो जाएगा उससे। ठीक है जी दीदी? दीदी, जी थैंक यू दीदी। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? हाँ जी बिमला दीदी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? मौसम मौसम प्रभु जी, बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। बिमला दीदी का प्रश्न है कुछ, बिमला दीदी आप पूछिए। हरे कृष्णा। मौसम यादव प्रभु जी, विमला दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। मैंने तो नहीं हैंड आपका दीदी, बहुत अच्छा सारे अच्छा, वो ऐसे अनम्यूट हो रहा था ना, इसलिए मुझे लगा। दीदी ठीक मिल है गए हैं। हाँ जी, धन्यवाद आपका बहुत मौसम दीदी, ऐसे गलती से हैंड रेज हुआ होगा, मैंने हरे किया कृष्ण। नहीं। नहीं नहीं, प्रणाम कोई दीदी। बात हरे नहीं, हरे कृष्ण। मौसम प्रभु जी। दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, जय श्रीमन नारायण, दंडवत प्रणाम। बोलिए, कुछ प्रश्न है मैया आपका? हाँ जी। जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि गुरु वैष्णव जो है उनका क्या अर्थ है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, और उनका गुरु, सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये गुरु प्रश्न। मतलब गुरु जिससे आप दीक्षा मंत्र लेते हो वो गुरु हुए, और वैष्णव मतलब जो भी कोई आपको भगवान से संबंधित कथा सुना रहा है, जिससे आप कुछ शिक्षा ले रहे हो, वो सब वैष्णव। जो विष्णु मंत्र से दीक्षित हैं वो सभी वैष्णव, जो हरि नाम कर रहे हैं वो सभी वैष्णव। ठीक है? जी मैया, मुझे लगा ये एक ही शब्द है दोनों साथ नहीं, में। गुरु और वैष्णव। ठीक है। मैया, मेरा एक और प्रश्न है कि जब जैसे कि हमारी मतलब जो पढ़ाई है और भक्ति दोनों, कई बार जब भक्ति की तरफ मन लगाते हैं तो फिर लगता है कि भक्ति करो, और फिर पढ़ाई की तरफ ज्यादा तो पढ़ाई करो, तो बैलेंस नहीं बन पाता, इसके उसको लिए। बैलेंस ऐसे बना के चलना है, क्योंकि अभी हम इतने वो नहीं हुए हैं, मतलब उसमें भक्ति में एडवांस नहीं हुए हैं कि हमें संसार का कुछ भी चाहिए नहीं। संसार का हमें अभी घर भी चाहिए, अभी पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हरिनाम जंगल में बैठकर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए, पैसा कमाने के लिए हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। यदि हम इस समय पर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे जाकर हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्थिति तो आई नहीं कि किसी भी अवस्था में हम बैठकर कहीं पे भी बैठकर भजन कर लें, ऐसा नहीं होगा ना। उसके लिए हमें एक परिवेश चाहिए, घर चाहिए, कुछ सुविधाएं चाहिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस समय पढ़ाई जरूरी है, उसको भी पढ़ना है, बैलेंस दोनों चीजों का समझ के। हम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम ठीक से भजन कर सकें, क्योंकि यदि हम भजन कर रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं नहीं, बीमार पड़ गए, तो भजन छूट जाएगा, किससे मांगने जाएंगे? क्या पेट में दर्द होते हुए हम हरिनाम कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो जिस स्थिति में है अभी उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, पढ़ाई अभी करनी ही पड़ेगी। ये पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि ठीक से भक्ति आगे कर सके, इसलिए कर रहे हैं। बस हमने मोटिव बदल दिया। पहले पढ़ाई किस लिए कर रहे थे? हम बड़े आदमी बनते, ज्यादा पैसे वाले बनते, बस सबको दिखाते हम कितने समझदार हैं, कितने अकल वाले हैं, ये सब मोटिव होता था हमारे जीवन का। अभी क्या है? हमने ठीक से हरि अपना भजन करना है, उसके लिए सुख सुविधाओं के लिए हमारे पास थोड़ा सा धन होना चाहिए, उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा में भी लगाएंगे हम धन, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। करना पड़ेगा बेटा ये तो बैलेंस। जी जी। भावुक होकर नहीं चलेगा, इसमें बुद्धि पूर्वक चलना पड़ेगा कि इतना घंटे मैं हरिनाम को दूंगी ही दूंगी, 16 माला करनी ही करनी है, 1.5 घंटा मैंने हरिनाम करना ही करना है, और बाकी आवर्स मैंने पढ़ाई को देने ही देने, ऐसे करके चलना। ठीक है बेटा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है दीदी? क्लास शुरू हो गई ना उधर? राजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा राजीव। हरे कृष्णा बेटा, बोलिए। भैया एक मन में अंतर्द्वंद है कि ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी संसार में होता है वो प्रभु जी की इच्छा से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी प्रभु की इच्छा से ही है।
तो फिर जब ये वह क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन दुर्योधन ने पूछा था ना कि भगवान पत्ता भी आपकी मर्जी के बिना हिलता नहीं, तो जो ये मैं कर रहा हूँ वो सब आप ही करवा रहे हो, जो मैं जी ये मैया, पांडवों को वो नहीं दे रहा, ये भी आप ही करवा रहे हो। तो भगवान ने फिर ये बताया कि बुद्धि और विवेक तो मैंने तुझे दिया है, स्वतंत्रता तो दी है सोचने की, इच्छा शक्ति तो तेरी है, इसमें तू परिस्थिति जो आई है उसमें विवेक यूज करके, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य बनाए हैं जिसमें भगवान ने बुद्धि दी है हमें। ये भगवान ने चाकू पकड़ा दिया है हाथ में, उस चाकू से हमने किसी का ऑपरेशन करके जान बचानी है या किसी का गला काटना है, ये हमारे ऊपर स्वतंत्रता है। इसमें भगवान वो ये इच्छा हमारी होगी कि इसका गला काटना है, हाथ उठवा के तमोगुण आके हमारे अंदर गुस्सा करा के वो करवा देगा, लेकिन इच्छा पहले हमारी होगी कि गला काटना है। इच्छा हमारी है, कार्य करवाने वाले भगवान है। जैसे एक घर जब बनता है तो जो आगे खड़ा होता है वो है मिस्त्री मजदूर, तो हम देख के बोले कितना सुंदर मिस्त्री मजदूर ने बना दिया, नहीं उसके पीछे किसी का दिमाग है ना। तो वो भगवान है करवाने वाले, लेकिन इच्छा शक्ति जीव की है। भगवान ने जीव को स्वतंत्र बनाया है, पत्थर नहीं बनाया। अगर पत्थर होते, स्टैचू होते, हम सब कुछ भगवान ने करवाना होता ना, तो हम एक रोबोट होते। भगवान ने रोबोट नहीं बनवाया, हमें स्वतंत्रता दी है कि हम ये भी करें चाहे वो भी करें। ठीक है प्रभु जी, अब क्लियर हुआ? जी जी मैया, जी मैया, हरे थोड़ा सा कृष्णा बस मैया। हमारी इच्छा की स्वतंत्रता है, बाकी करना कैसे है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो भगवान करवाएंगे। इसका ठीक है, मतलब अगर हम प्रभु की शरण में अपने आप को शरणागत कर दें तो वो खुद ब खुद वो हमें हाँ सदगति बिल्कुल देगा। बिल्कुल, भगवान की ना कठपुतली समझ लेना चाहिए अपने आप को। भगवान आपकी कठपुतली है, जैसे चाहे नचवा लो। फिर वो गलत काम एग्जैक्टली करने से, हाँ, वो हमें बुद्धि देंगे और हमारे अंदर थोड़ा सा चिद बल भी देंगे। जी भैया, जैसे कहते हैं ना, भक्ति करने से सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? वो इसीलिए ना कि भगवान विवेक दे देते हैं, बुद्धि दे देते हैं कि अब मुझे ये सब नहीं करना, है ना। जी भैया। जो एक, हरिनाम कर एक रहा होगा वो कभी टेररिस्ट बन नहीं सकेगा, ये है ना कंफर्म। जी जी, मन में जो है मतलब जो उसके भाव होंगे वो वो चेंज हो सारे जाए। अच्छे भाव हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल उसका एक वो एक सब छोटा सा उसका। प्रश्न हाँ जी, और है बोलिए। भैया कि सर्विस के साथ में, नौकरी के साथ में और बच्चों के मतलब पालन पोषण के साथ में उतना हरिनाम नहीं हो पाता, इसके लिए आप कुछ उपाय बताने की कृपा करें। प्रभु जी, चलते फिरते जिस भी अवस्था में हो, ऑफिस जाते हुए हम हरिनाम करते हुए जा सकते हैं, माला जी नहीं पकड़ सकते, काउंटर रख सकते हैं, किसी भी तरह हमने भगवान का बस नाम करने की अभी तो आदत डालनी है। अभी जी हमारा भजन नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं ना चलते फिरते नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्या एक जगह बैठ के करो, अरे वो स्थिति आई नहीं है अभी। अभी हमें जी आदत डालनी है, करते 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 जब नाम में प्रीति हो जाएगी, फिर हम चल फिर ही नहीं सकेंगे, फिर तो एक जगह बैठकर बस ध्यान से करेंगे। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले ऐसा करना पड़ेगा, जिसे कहते जी हैं मैया, क्वांटिटी। जी क्वालिटी लाने से पहले क्वांटिटी पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ा के फिर एक दिन क्वालिटी भी आ जाएगी। हम मन में ये चिंता थी कि भाई 16 माला के लिए तो बैठना पड़ेगा, बैठने का समय नहीं है नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, चलते फिरते जिस भी अवस्था में हो, ऑफिस जी जाते मैया, हो जी ना, जाते 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 आते करो हरिनाम, माला झोली से कर सकते हो बेस्ट है, नहीं कर सकते हो काउंटर यूज करो, लेकिन हरिनाम करो, संख्या पूर्वक करो। संख्या संख्या का आवश्यक है। बिल्कुल, संख्या से बांधना बहुत ज़रूरी है। यदि हम संख्या पूरी नहीं करेंगे ना, तो आज 2 दिन किए, हमारा मन इतना दुष्ट है, कल हमें बीसियों बहाने लगा देगा, अरे आज तो गेस्ट आए हैं, आज तो माँ बीमार है, आज तो बेटी बीमार है, आज तो हो ही नहीं सकता, ज़रूरी है, हरि नाम कोई बात नहीं। लेकिन यदि हमने नियम ले रखा होगा 16 जी माला मैया, के बिना नहीं अपना मतलब दिन व्यतीत होने देंगे, तो कैसे ना कैसे फिर मन सहायता करना शुरू कर देगा कि नहीं नहीं पहले माला कर ले। हमें मन को जबरदस्ती इधर की तरफ खींचना है। कुछ कुछ नियम लेना है कि 2 माला से पहले हमें कुछ खाना भी नहीं। कुछ तो ऐसा रखना कि 2 जी माला तो मैया, कम से कम बैठ के करना सुबह उठ के, उसके बाद फिर बाकी ऐसे धीरे-धीरे वो 2 की 4 कर लेना, 16 की 20 कर लेना, है ना? इस तरह से। जी मैया, जी जी मैया। हरे जी, हरे जी, कृष्ण दीदी, दीदी हरे भैया।
दीदी फिर ऐसे करेंगे तो शूज वूज पहन के भी कर सकते हैं, चप्पल जूते पहन के भी होगा फिर वो तो, हाँ अगर जी, हम हाँ ऑफिस जी, जाते हुए बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल होगा जी। ओके, हरी बोल दीदी, ठीक है दीदी। ठीक है जी, और किसी का कुछ प्रश्न? साधना दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। मेरी यही क्वेश्चन था, अभी प्रभु जी बोले हैं तो मेरी एक क्वेश्चन ये है दीदी, तो 16 माला तो चलिए मैं जिस तरह, लेकिन मेरा मन रहता है मैं और करूं, तो कथा सुनते कर सकती हूँ? कथा सुनते नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं होते। लेकिन संसार का चिंतन हट ही नहीं रहा, किसी तरह से हट ही नहीं रहा, संसार का चिंतन चल रहा है। उस समय थोड़ी देर के लिए कथा चलाकर हम 1 माला 2 माला कर सकते हैं, फिर उस मन हमारा उस कथा में अटक जाएगा, फिर हम माला उसे करेंगे। देखो, हर बात का ना पीछे लॉजिक समझना चाहिए। कथा सुनते हुए माला करना क्यों मना किया गया है? क्यों? क्योंकि हरि नाम करना, भगवान को पुकारना, और कथा सुनना भी भगवान का ध्यान से सुनना, है ना? हरि नाम कर रहे हैं, वो भी हमें उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सुने तो सही। तो हरि नाम सुनोगे कि कथा सुनोगे? क्या सुनोगे? दोनों में से कुछ भी आएगा नहीं, इसलिए मना किया गया है। असली यही बात है, हमें नहीं करना। लेकिन अभी उस स्थिति पे पहुंचे नहीं। अभी संसार का चिंतन करते हुए हरि नाम करने से तो अच्छा 2 शब्द उसके पड़ जाए। लेकिन इसको आदत नहीं बना लेना। ये भी बाहर जाकर बोलना नहीं दूसरे ग्रुप्स में कि विशाखा दीदी ने बोल दिया हरि कथा सुनते हुए माला कर सकते हो। नहीं करना। ये हर गलत जगह है। मना ही है ना दीदी, ये हर, मुझे पता है ये चीज को, क्योंकि हर जगह ये मना ही होता है। लेकिन ये है कि लेकिन अभी जैसे छोटा बच्चा प्ले स्कूल का बच्चा है, उसको क्या ये बोलोगे सीधी लाइन में ही लिखना है? बिल्कुल इधर करना नहीं। वो बच्चा कभी पेंसिल पकड़ना नहीं सीखेगा। उसको क्या बोला जाता है? जैसे मर्जी लिख, ऐसे ऐसे कर, बस पकड़ना सिखाना है ना पेंसिल। अभी हमारी स्थिति वो वाली है कि यदि पेंसिल पकड़ना सिखाना है तो उसको फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। बेटा तू जैसे मर्जी कर, तब तो वो पेंसिल पकड़ लेगा। फिर हम धीरे धीरे फर्स्ट क्लास में उसे बोलेंगे अब तुझे लाइन से बाहर नहीं जाना। ये बात समझो बस। हाँ दीदी, समय के अभाव से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ। गृहस्थ भी है, दूसरी बात है ना, मतलब थोड़ा 16 तो मैं बिन कथा के, लेकिन कथा भी काफी है, क्लास भी काफी है, तो मतलब कथा सुनो काम करते हुए। जब घर के कार्य कर रहे हो ना, उस समय कान में वो लगा के कथा उस समय सुनो, और जब काम करके समय बचे तब माला बैठ के करो। इस समय के अभाव के कारण ये दो नहीं करने। मैंने ये बात किस लिए बताई कि यदि संसार का चिंतन हट ही नहीं रहा है तो थोड़ा सा कथा सुन लो हरिनाम करते हुए। इसलिए यदि आपको कथा भी सुननी है और हरिनाम भी करना है तो दोनों अलग अलग ही करने हैं। हरिनाम करो बैठ के आराम से, और कथा सुनो काम करते करते। तो दीदी आपका एक क्वेश्चन मुझे इसी में एक चीज और हम ये बता रही हूँ, जैसे कथा सुनते हम जब हरि नाम लेते हैं ना दीदी, तो वो आना कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ना फिर हम उस जगह स्थान जिस चीज का कथा होता है ना, तो वहाँ का चीज हम अनुभव करते हैं, जो यहाँ पे हम बैठे हैं या जा रहे हैं या गए हैं, ऐसा। तो मुझे इस चीज से अच्छा लगता है, मैं इसीलिए पूछी थी, अगर ऐसे तो मैं नहीं ये करती हूँ, छूट गया। अपना अच्छा लगने का ले तो चलना नहीं ना दीदी। ये तो भगवान को क्या अच्छा लगे वो चलना है। तो इसलिए अपना अच्छा नहीं देखना। हाँ ये मना है, इसलिए हमें ऐसे आदत नहीं बनानी है। लेकिन कभी इमरजेंसी है तो कर सकते हैं। आदत बिल्कुल नहीं बनानी कि हरि कथा सुनते हुए ही हम हरि नाम करेंगे। नहीं, गलत है ये। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, ठीक है। ठीक है जी, हरे कृष्णा। ठीक है दीदी, हरे आज का कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। वांछा कल्पता रूपेश कृपा सिंधु। थैंक यू दीदी, थैंक यू। 3 दिन धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। क्लियर